मुल्क और दुनिया भर की अहम और ताज़ा तरीन खबरों के साथ साहिल ऑनलाइन आपकी खिदमत में है हाजिर। आइए देखते हैं साहिल ऑनलाइन फटाफट न्यूज। अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद वाली जगह पर जहां राम मंदिर तामीर किया गया है, उस मंदिर के लिए पेश किए गए नजराने और चढ़ावे को लेकर मुबैना करोड़ों रुपयों के घोटाले का मामला कौमी सतह पर बन गया है मौज़ूए बहस। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी तहकीकाती टीम यानी SIT ने मुसलसल तहकीकात के बाद अब अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश हुकूमत को कर दी है पेश। ताहम रिपोर्ट के मंदरजात ताहल नहीं लाए गए हैं आवाम के सामने। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. क्योंकि जिस तरीके से SIT की जांच को बंद लिफाफे में सौंपा गया है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो आखिर सरकार की मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो और चाहे गोपाल राय हो, तो इन सब पर जिस तरीके की उंगलियां उठ रही हैं, उसके बावजूद भी आज तक किसी को अपने पद से नहीं हटाया गया है, कोई FIR नहीं की गई है, किसी को जेल नहीं भेजा गया है, कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई, ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरीके से सरकार बचाने का काम कर रही है। मुतादिद मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तगियों, निगरानी के निज़ाम की खामियों और बाज़ मुश्तबे अफराद के किरदार का जायजा शामिल किए जाने की है खबर। तकरीबन 150 मुश्तबे अफराद की निशानदेही करने की भी की जा रही है बात। रिपोर्ट में 20 से 25 अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश किए जाने का जाहिर किया जा रहा है इम्कान। खबरों के मुताबिक SIT अब माली लेन देन, नजरानों की गिनती और बैंक में जमा कराने के पूरे निजाम की कर रही है जांच। इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय। चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चला। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है, उसे अभी तक हटाया नहीं गया, अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? 16वीं सदी में मुगल दौर में तामीर की गई बाबरी मस्जिद वाले मकाम को भगवान राम की जाए पैदाइश करार देने वाली तहरीक के दौरान 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों के हुजूम ने कर दिया था मुनहदिम। फिर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा जमीन को राम मंदिर की तामीर के लिए देने और मुसलमानों को अयोध्या में ही मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ मुतबादिल जमीन फराहम करने का सुनाया था फैसला। जनवरी 2024 में राम मंदिर के पहले मरहले का हुआ था इफ्तिताह, मगर अब मंदिर में मौसूल होने वाले नजरानों और अतियात में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात सामने आने के बाद ये मामला इख्तियार करता जा रहा है सियासी रंग। राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। अपोजिशन जमातें तकरीबन 200 करोड़ रुपए तक की मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच का कर रही है मुतालबा। उधर राम मंदिर ट्रस्ट और मुताल्लिका हुक्काम किसी भी बड़े घोटाले के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए तहकीकात मुकम्मल होने का इंतजार करने की कर रही है बात। सरकार ने SIT जरूर बनाई, लेकिन क्या SIT को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। CCTV की फुटेज गायब है। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक SIT को कुछ ऐसे मुलाजिमीन के बारे में मिली है मालूमात जिनकी तनख्वाह सिर्फ 12 से 18 हजार रुपए थी माहाना, लेकिन जांच के दौरान उनके नाम पर करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें और असासे होने का हुआ है इंकिशाफ। तफ्तीशकार अब इन असासों के जराए की कर रहे हैं छानबीन। तहकीकात में बाज मुलाजिमीन की भर्तियों के तरीक़ेकार पर भी उठाए गए हैं सवालात। नजरानों की गिनती और निगरानी के निज़ाम में पाए जाने वाली खामियां भी हैं जांच का हिस्सा। मोहन यादव को वो बनाए हैं CM। मोहन यादव जी के परिवार जो है 140 करोड़ से भी ज्यादा, जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहाँ जहाँ हाईवे हो रहा है, वहाँ पे पहले से जानकारी है कि यहाँ पे हाईवे होना है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ना है, वहाँ से जमीन ले ले।
राम मंदिर की तामीर में करोड़ों रुपयों के घोटालों का मामला सामने आने के बाद अब चांदी की ईंटों का मामला भी आ गया है सुर्खियों में। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सिंधी बिरादरी की तरफ से 2021 में 200 किलोग्राम चांदी भी राम मंदिर को अतिया करने का किया जा रहा है दावा और पूछा जा रहा है कि उन ईंटों का कहां हुआ है इस्तेमाल। सिंधी तंजीम ने SIT से इस मामले की भी जाँच करने का किया है मुतालबा। लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी न कोई फोन आया और न हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर कायम बेली ब्रिज अचानक हो गया मुनहदिम, जिसके नतीजे में उस पर से गुजर रहा एक माल बरदार ट्रक नदी में गिरने का पेश आया वाकया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल टूटने के वक्त ट्रक उसके आइन वस्त में था मौजूद, जिसके बाइस पुल का बड़ा हिस्सा ट्रक समेत जा गिरा नदी में। मगर खुशकिस्मती से ड्राइवर इस हादसे में जिंदा बचने में हो गया कामयाब और उसे पुलिस और इमदादी टीमों ने मामूली चोटों के साथ पहुंचाया महफूज मकाम। पुल के निदाम से इलाके का राब्ता हो गया है मुतासिर, जबकि पुल गिरने की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। कर्नाटक की जानिब से मुजवजा मेकेदाटू डैम की तामीर के खिलाफ तमिलनाडु में किसानों का एहतजाज इख्तियार कर गया शिद्दत। इसके दौरान तिरुचि में मंगल के रोज किसानों ने खुश कावेरी नदी के पाट में उतरकर अलामती तौर पर खुद को मिट्टी में दफन करते हुए जाहिर की अपनी नाराजगी। किसानों ने कहा कि अगर कर्नाटक मेकेदाटू डैम तामीर कर लेता है तो तमिलनाडु के हिस्से का पानी होगा मुतासिर। इसके नतीजे में तकरीबन 25 लाख एकड़ ज़री अराजी हो सकती है बंजर। मुजाहिरीन का दावा है कि डैम की तामीर से न सिर्फ ज़री पैदावार होगी मुतासिर, बल्कि रियासत में पैदा हो सकती है काहत जैसी सूरत हाल। किसानों ने तमिलनाडु हुकूमत से किया मुतालबा कि वो कर्नाटक से पानी का मुकर्ररा हिस्सा हासिल करने के लिए करे कानूनी इक़दाम और मेकेदाटू मामले के लिए अलग ट्रिब्यूनल के क़याम की करे मुखालिफत। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का दावा करने वाली वायरल वीडियो के मामले में पुलिस तहकीकात ने ले लिया नया मोड़। पुलिस के मुताबिक वीडियो मुबैना तौर पर मंसूबा बंदी के तहत की गई थी तैयार, ताकि मकामी मुस्लिम बरादरी को किया जा सके बदनाम। 2 हिंदुत्व कारकुनों ने मुबैना तौर पर एक नाबालिग बच्चे से मुतनाज़ नारा लगवाया, उसकी वीडियो बनाई और फिर उसे सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। ये वीडियो बरेली के हाफिजगंज इलाके के खाईखेड़ा गांव में मुहर्रम जुलूस से जोड़कर फैलाई गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गई थी मुहिम। सर्कल पुलिस ऑफिसर नीलेश मिश्रा ने बताया कि दोनों मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है मुकदमा और उन्हें हिरासत में लेकर जारी है मजीद कानूनी कार्रवाई। गाँव के मुसलमानों की शबीह खराब करना और फिरका वाराना कशीदगी पैदा करना था वीडियो का मकसद, मकामी बाशिंदों ने लगाया इल्जाम। जिला जुनूबी कैनरा यानी दक्षिण कन्नड़ा के जिले काजी अलहाद तोका अहमद मुस्लियार मैंगलूर के निजी अस्पताल में 78 साल की उम्र में कर गए इंतकाल। मौलाना गुज़िश्ता कुछ अरसे से थे आलीर और इलाज के लिए निजी अस्पताल में थे ज़ेर इलाज, ताहम इलाज कारगर साबित न हो सका और वो खालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना मुस्लियार ने 2010 में जुनूबी कैनरा के जिले काजी की हैसियत से संभाली थी जिम्मेदारी। वो दक्षिण कन्नड़ा और रियासत केरला की 200 से ज़ायद जमातों के भी थे काजी। इंतकाल की इत्तला मिलते ही कर्नाटक के वजीर सेहत यूटी कादर ने गहरे रंज व गम का इजहार किया और कहा, मौलाना ने जुनूबी कैनरा के मुस्लिम मुआशरे की तवील अरसे तक की दीनी रहनुमाई और अपनी पूरी जिंदगी को किया दीन, तालीम और समाजी खिदमत के लिए वक्त। मौलाना हजारों अफराद के लिए थे मशाले राह और उनकी सादगी, गहरा इल्मी मकाम और हम आहंगी पर मबनी फिक्र रखी जाएगी हमेशा याद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्कगीर खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।